अगर कहा जाए कि इस वक्त सूबा बलूचिस्तान पाकिस्तान पर हुकूमत कर रहा है तो कतन बेजाना होगा, क्योंकि मुल्क के अहम ओहदों पर इस वक्त बलूचिस्तान के नुमाइंदगान मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायद ईसा का ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है। निगरान वजीर आजम के तौर पर अनवारुल हक काकड़ ने हाल ही में जिम्मेदारियां संभाली हैं जो बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी भी इसी धरती से ताल्लुक रखते हैं। वी न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अहम ओहदों पर बलूचिस्तान की नुमाइंदगी से सूबे के एहसास महरूमी में भी कोई कमी होगी या नहीं। इस सवाल के जवाब में बलूचिस्तान के सीनियर सहाफी सैयद अली शाह का कहना है कि इस वक्त बलूचिस्तान के पास ओहदे तो बहुत बड़े मौजूद हैं, लेकिन उन ओहदों की वजह से बलूचिस्तान में मौजूद भूख, गुर्बत, बेरोजगारी और पसमानदगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बलूचिस्तान के मसाइल सियासी हैं, मुआशी हैं और आईनी हैं। जब तक 18वीं आईनी तरमीम में बलूचिस्तान के साथ किए गए वादे वफा नहीं किए जाते, तब तक शायद ये मसाइल जूं के तूं ही रहेंगे। सैयद अली शाह ने बताया कि एक या दो अफराद के अहम ओहदों पर बैठ जाने से यहाँ के बलोच, पश्तून, हजारा और दीगर अकवाम के मसाइल हल नहीं होंगे। बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए सियासी क़यादत के पास कोई बेहतर प्लान होना जरूरी है। सूबे के एक और सीनियर सहाफी अयूब तरीन का कहना है कि मुल्क के अहम ओहदों पर बलूचिस्तान की नुमाइंदगी का होना एक खुश आइन बात है। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फायद ईसा को सुप्रीम कोर्ट में मौजूद सूबे के केसेस को पहले सुनने की जरूरत है। इन केसेस में बलूचिस्तान की मर्दमशुमारी का केस, लापता अफराद से मुताल्लिक केस, वकला खुदकुश कत्ल कमीशन समेत दीगर केसेस शामिल हैं। अयूब तरीन ने कहा कि सूबे के अवाम ने बड़े ओहदों पर बैठी शख्सियात से अपने मसाइल के हल से मुताल्लिक उम्मीदें बांध ली हैं। उनका कहना था कि एनएफसी अवार्ड में सूबे का बेहतर हिस्सा गैस में रॉयल्टी और 18वीं तरमीम के बाद सूबे को दिए जाने वाले हुकूक की मुंतकली पर इन शख्सियात को काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सूबे के अवाम को इस बात की उम्मीद है कि सियासी मसाइल के हल समेत सूबे को दरपेश इंतजामी मसाइल के हल में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ अपना किरदार अदा करेंगे। ख्याल रहे कि बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक यहाँ एहसास महरूमी और पसमानदगी है। वसाइल की तकसीम में हमेशा इस सूबे के अवाम को नज़रअंदाज किए जाने का मसला दरपेश रहा। यही वजह है कि आज़ादी के 77 साल गुजर जाने के बावजूद भी बलूचिस्तान मुल्क के बाकी हिस्सों से ज़्यादा पसमानदा है। 21वीं सदी में जहां दुनिया चांद और मरीख पर कदम रख चुकी है, वहीं बलूचिस्तान के बासी आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। सूबे में बैड गवर्नर्स ने अवाम को सियासी अमल से शदीद मायूस किया है। अवाम का मानना है कि अहले इक़्तिदार नरम कुर्सियों पर बैठकर सूबे के अवाम और उनके मसाइल को भूल जाते हैं, जबकि दूसरी जानिब सियासतदानों के मुताबिक मरकज में बड़ी नुमाइंदगी ना होने से भी बलूचिस्तान के मसाइल के हल में कामयाबी नहीं मिल सकी। बलूचिस्तान को मसाइल का गढ़ कहा जाए तो बिल्कुल गलत ना होगा। सूबे के चंद बड़े मसाइल का जिक्र किया जाए तो इनमें तालीम, सेहत, अमन व अमान और मवासलाती निज़ाम शामिल हैं। बात की जाए अगर शोबे तालीम की तो हर साल अरबों रुपए का बजट रखा जाता है, लेकिन सूबे में तालीमी सूरत हाल जूं की तूं है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में 27.4% स्कूल बंद पड़े हैं, जबकि 63.6% स्कूलों में तुलबा और तालबात के लिए कुर्सियां ही मौजूद नहीं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सूबे के 18.8% स्कूलों में पीने का पानी तक मौजूद नहीं। इन मसाइल के अलावा भी बलूचिस्तान के अवाम के एहसास महरूमी की एक तवील फहरिस्त मौजूद है, जिसमें सबसे अहम मसला लापता अफराद की बाजियाबी और वसाइल की बराबर तकसीम ना होना है। पानी की किल्लत, शोबे माहीगीरी और ज़राअत में मुश्किलात भी बलूचिस्तान के अहम मसाइल हैं। इसके अलावा गैस की रॉयल्टी और रेकोडिक में मुनासिब हिस्से का मुतालबा भी किया जा रहा है, और सबसे बढ़कर सियासी बेयकीनी की वजह से भी लोग परेशान हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।